पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि सिद्धार्थ गौतम का विवाह यशोधरा से हुआ और वह एक गृहस्थ बन गया, जिससे राजा शुद्धोधन काफी खुश था। लेकिन उसे एक चिंता सताए जा रही थी कि असित ऋषि की भविष्यवाणी उसे बार बार चिंता कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन में अच्छी तरह बांध दिया जाए। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और तीसरा शीत ऋतु यानी जाड़े की ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के पास एक सुंदर बाग था जिसमें नाना प्रकार के फूलों से लदे वृक्ष थे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए अंतःपुर की व्यवस्था करनी चाहिए जहां सुंदरियों की कमी न हो। शुद्धोधन ने तब अपने पुरोहित उदाई को कहा कि वह सुंदरियों को संकेत कर दे कि राजकुमार का चित्त जीतने का प्रयास करे। पुरोहित उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर राजकुमार का मन लुभाने का संकेत ही नहीं दिया बल्कि विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आप सब इस तरह की कला में दक्ष हैं। आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर हैं, आकर्षक हैं। आप सब अपने कौशल में कुशल हैं। आप अपने चातुर्य से ऋषि मुनियों के जीत सकती हैं जो कामाचित माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सरा ही लुभा सकती हैं। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात की क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल हैं कि आप सबके लिए कुमार को कामरूपी रज्जु में बांधकर अपने बस में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नई नई वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि संकोच से काम ले आप सबको नहीं। निसंदेह यह वीर है भी है और महान भी, लेकिन इससे तुम्हें क्या? स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई। इस राजकुमार ने तो अभी अभी तरुण अवस्था में प्रथम प्रहर में पैर रखा है। इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज परिवार की परंपरा बनी रहे। पुरोहित उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। सालों तक सारे प्रयास करने के बावजूद स्त्रियों ने राजकुमार को अपनी तरफ आकर्षित न कर पाई। पुरोहित उदाई समझ गया कि स्त्रियां असफल रहीं और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नीत कुशल उदाई ने स्वयं राजकुमार से बात करने की सोची। राजकुमार से एकांत में पुरोहित उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृदय पद पर नियुक्ति किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे 2 बातें करना चाहता हूं। किसी अहित काम से बचाना।
हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के यही 3 लक्षण है। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं तो मैं अपनी मैत्री धर्म से पदच्युत होता हूं। ऊपरी मन से भी स्त्रियों के से संबंध जोड़ना अच्छा है। इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता है। निरादर न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती हैं। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कुछ प्रयास न करेंगे? दाक्षिण ही स्त्रियों की औषधि है, दाक्षिण ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण का सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दक्षिण से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय ही आप उसका तिरस्कार न करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्रितक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोकमुद्रा के साथ भी यही बीती। और तब पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा के ग्रहण किया और दिव्य बुद्ध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जाति की स्त्री से सहवास किया और कपिल जलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि अतात के चैत्ररथ वन में अप्सरा विश्वाची के साथ संभोग किया। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पुरोहित उदाई को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर में गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कहां आप गलती कर रहे हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा संसार अनित्य है, इसीलिए मेरा मन उसमें रमण नहीं करता। यदि यह स्त्री सौंदर्य अस्थायी भी रहे तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहां तक तुम कहते हो कि बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहां क्षय है वहां वास्तविक महानता नहीं है, जहां विषयासक्ति है वहां वास्तविक महानता नहीं है, जहां असंयम है वहां वास्तविक महानता नहीं है,
और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, ये तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं है। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहां राग का अतिशय है, जहां मिथ्यात्व में विश्वास है, जहां असीम आसक्ति है और जहां विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं है कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के आशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत बताया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जिसे तीर लगा हो। शुद्धोधन ने अपने मंत्रियों के साथ बहुत सा समय विचार विमर्श करने में खर्च किए कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषय भोगों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था तथा तरुणाइयों की सारी मंडली विदा कर दी गई।